मेरी रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक, आपके मुताबिक आपके होने वाले विधायक श्री सुदर्शन बबलू जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के पार्टी के महासचिव श्री विक्रम डिक्की जी, श्री राजेंद्र शर्मा जी, हमारे छोटे भाई प्रदेश के पार्टी के सचिव श्री संजीव कालिया जी, हमारे जिला के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राघव राणा जी, नाम लेंगे तो बड़ा समय लगे, इसलिए मंच पर विराजमान सभी मेरे पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, चुनाव तो बबलू को आप जिता रहे हैं, ये तो पक्की बात है। जीत गए। ये हौसला, ये जज्बा आपका 12 तारीख शाम के 5 बजे तक बरकरार रहना चाहिए, इसको कभी बीच में हल्का मत रखना। और मैं जानकारी देने के लिए आया हूं और भारतीय जनता पार्टी को संदेश देने के लिए आया हूं कि ऊना में आपका अकाउंट 5-0 हो चुका है, आप 0 पे जा रहे हैं, अब बचने वाले नहीं है। अब जैसे पानी के बिना मछली फड़फड़ाती है, उस तरीके से फड़फड़ा रहे हैं और झूठी घोषणाओं की नाकाम कोशिशों में जुटे हैं। अब कह रहे हैं कि ओपीएस तो ओल्ड पेंशन की हम भी दे देंगे। अरे प्रदेश का कर्मचारी अभी भूला नहीं है कि जिस दिन प्रदेश के कर्मचारी ने संघर्ष किया, एजिटेशन किया, रैली की, 36 मुकदमे जयराम सरकार ने इन कर्मचारियों पे बनाए, पानी की बुछारें फेंकी, लाठियों के साथ उनको खदेड़ा और एक महिला कर्मचारी जिसका 8 महीने का बच्चा साथ था, उसको भी इन्होंने बख्शा नहीं। और जो लीडर थे कर्मचारियों के, उनको दूर दराज के क्षेत्रों में पटका जाकर, वो भूले नहीं है। पिछले 1-2 दिन से जब कर्मचारियों की वोटें पड़ रही हैं बैलेट पेपर के माध्यम से, तो पूरी तरह सुपड़ा साफ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए फड़फड़ा रहे हैं। अब प्रदेश के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि भाई हमारी सरकार तो आ नहीं रही है। मैं कह रहा हूं कि हिमाचल के इतिहास में जितनी बुरी हालत आज भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है, शायद इतनी इतिहास में पहले ना हुई हो। आपस में गुटों में बटी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस को कहते हैं कि इनके कई मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, तो मैंने कहा कि कई मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस में लीडरशिप की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक लीडर है। आज कई गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी, कई टुकड़ों में बटी, इसकी हालत बड़ी पतली हो गई है। 5 साल लगातार हिमाचल प्रदेश की जनता को इस सरकार ने गहरे जख्म दिए हैं, खून के आंसू रुलाए हैं, महंगाई से लोगों को परेशान किया है। तब तो नारा लगाया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। अब हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ रहे हैं कि जो स्लोगन, जो नारा आपने दिया था, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो थोड़े शर्मा रहे हैं, जैसे कोई नई दुल्हन होती है, थोड़ी शर्माती है नए घर में, वैसे शर्मा रहे हैं। हम इनसे पूछ रहे हैं कि आपने अच्छे दिनों का नारा दिया था, उस पर कुछ बोल दो, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम इनसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकारों ने फौज में जो नियम बनाए थे, पेंशन थी 15 से 32, 35, 37 साल फौज में देश की सेवा नौजवान करता था, उसको आपने 4 साल में कन्वर्ट कर दिया। चले थे 1 रैंक 1 पेंशन देने, पहुंच गए 9 रैंक 9 पेंशन देने। इसलिए इस सरकार को जड़ से उखाड़ कर पार फेंकने की जरूरत है। सरकार तो दोस्तों कांग्रेस की बन रही है, बन गई जी।
100% बन रही है और थम्बिंग मेजॉरिटी से बन रही है। अगर कांग्रेस की सरकार आपको पता है बन रही है तो विधायक भी आपका यहां से कांग्रेस का होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं, हमने लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस हाईकमान ने हमारे से भी पूछा, कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते होगी, वो बूढ़े आदमी में नहीं हो सकती है। हमें बुजुर्गों का भी साथ चाहिए, हमें नौजवानों का भी जोश चाहिए और सबका आशीर्वाद भी चाहिए। इसलिए जहां बुजुर्गों पार्टी में हो, उनको टिकटें मिली, वो विधायक बने, वहां नौजवान भी आए। इसलिए नौजवान कोटे में इसको टिकट मिली है तो नौजवानों को आगे करने का समय आ गया। यहां विकास किसका हुआ है? चिंतपूर्णी में चुनाव क्षेत्र में जनता का विकास नहीं हुआ। यहां से जिनको चुनकर आपने भेजा था उन्होंने अपना व्यक्तिगत विकास किया है, अपने रिश्तेदारों का विकास किया है। कहां से कहां पहुंच गए। पहले भी उनका पिछला सिस्टम देखो कि कहां थे और अब कहां पहुंच गए। ये अमीर कहां से हो गए भाई, नए नए अमीर बन गए। इसलिए मैं पिछले कल जब मैंने योजना यहां बनानी आने की बनी मेरी, मैं पूरे कुटलैंड में भी गया, अभी यहां, इसके बाद मैं देरा में जा रहा हूं, फिर ज्वाला जी जाऊंगा, फिर मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में कार्यक्रम है, सवेरे भी करके आया हूं, तो मैं पूरी स्टडी करके आया हूं। कुटलैंड और चिंतपूर्णी दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में जा रही हैं। इसके अलावा 3 जो बच गई वो ऑलरेडी क्लियर है। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि वो सरकार है जिसने 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपया कर दिया। ये वो सरकार है जिसने नमक का पैकेट 7 से 8 रुपए में मिलता था, आज 28 रुपए कर दिया। 28 रुपए में तो चीनी किलो आ जाती थी। आप देखिए, कड़वे तेल की बोतल 70 रुपए में मिलती थी कांग्रेस के सरकार के समय, आज 200, 210 और 220 रुपए में मिल रही है। कौन सी एक ऐसी आइटम है यहां इस सरकार ने आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, लस्सी, ऐसी खाने पीने की चीजों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। अंग्रेज भी हुकूमत करके चले गए, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। और इस सरकार ने धीरे धीरे देश की संपत्ति की बेचने का काम किया है। एक बेटा ऐसा घर में पैदा होता है जो पिता ने कमाया होता है उसको दुगुना चौगुना करता है। एक बेटा ऐसा भी पैदा होता है जो पिता ने कमाया होता है उसको बेचना शुरू कर देता है। ये वो सरकार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई जिन्होंने, जो कांग्रेस ने इतने वर्षों में देश को खड़ा किया था, संपत्तियां खड़ी करी थी, उन संपत्तियों को बेचने का काम कर दिया। देश को बेच रहे हैं। सिर्फ 3 से 4 उद्योगपति मित्र। आपको पता कि हिंदुस्तान गुलाम कैसे हुआ था? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने पूरा कब्जा कर लिया। इस देश पे जो कब्जा हो रहा है वो 3-4 उद्योगपति के माध्यम से हो रहा है। इसलिए इस सरकार से बचने की जरूरत है। आज हिमाचल प्रदेश में फिर से लोग कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं। कांग्रेस ने फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी हैं उनको सरकार बनने के 10 दिन के अंदर अंदर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारी सरकार है उसकी तर्ज पर हिमाचल में भी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है सबको लागू कर दी जाएगी। पहला विधायक हूं, इसने विधानसभा में प्रश्न रखा था कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए। अगर पहले मिलती थी तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने क्यों बंद कर दी? मैंने कहा कि कर्मचारियों को पेंशन दो, नहीं तो एमएलए और एमपी की भी बंद कर दो। मैंने बोला हक सबका है, सामाजिक सुरक्षा सबकी मिलनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी का फैसला है कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। महंगाई से राहत देने के लिए महिलाओं को, क्योंकि किचन जो है रसोई महिला ना चलानी है, उनको राहत देने के लिए 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपया महीने का भत्ता दिया जाएगा। 300 यूनिट बिजली का फ्री दिया जाएगा ताकि महंगाई से थोड़ी राहत मिले। जो नौजवान है 5 लाख नौकरियां आने वाले 5 वर्षों में सरकार में व प्राइवेट सेक्टर में देने का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है। जो नौजवान अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, हर चुनाव क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए का बजट रखा जाएगा और उनको बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा।
गांव-गांव में डिस्पेंसरियां, मोबाइल डिस्पेंसरियां चलाई जाएंगी जहां हॉस्पिटल नहीं है। 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल हर चुनाव क्षेत्र में खोलने का ऐलान किया है। दूध सरकार अच्छे दाम पर खरीदेगी और 2 रुपया किलो गोबर भी सरकार खरीदेगी, उससे खाद बना के आगे बेचेंगी। इसलिए बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है। इसलिए मैं निवेदन करने के लिए आया हूं कि हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये नौजवान बेटा आपकी सेवा करेगा, काम करेगा और कोई छूट जाएगा तो मैं बैठा हूं राजेंद्र राणा को याद करना, मिलना मुझे, हम आपका काम करके देंगे। मुझे धर्मशाला मानता का वो दिन भी याद आया, यहाँ कार्यक्रम हुआ था। मैंने 2014 में चुनाव लड़ा था तो यहाँ कार्यक्रम हुआ था, शायद कुछ लोगों को याद हो। फिर वो समय आएगा, अब इसके बाद लोकसभा भी आएगी, फिर आपसे मिलेंगे और सरकार आपकी बनेगी। काम हम करेंगे, डट के करेंगे और जो बच जाएंगे वो हम करेंगे। अदरवाइज ये नौजवान है, इसको जिताइए, भारी मतों से जिताइए और कम से कम 10,000 की लीड जो है चिंतपूर्णी से होनी चाहिए, और ताकि पूरे हिमाचल प्रदेश में पता लग जाए कि चिंतपूर्णी की जनता जो है वो बबलू के लिए इकट्ठी हो गई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि जो 6 दिन बचे हैं, 6 दिन आप हैं कांग्रेस के और बबलू के वकील बनिए। 5 साल आपका वकील बनकर आपकी सेवा करेगा। आप सबने मेरी बात सुनी, इसी उम्मीद के साथ कि जब 8 दिसंबर को जब नतीजा आए तो मैं कान लगा के सुनूं कि वही चिंतपूर्णी में कितने वोटों की लीड है। जीत तो आप जाएंगे, तो ढीले मत पड़ना। यही दिन होते हैं चुनाव में, आखिरी 5-6 दिन जो होते हैं वही चुनाव बदलते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े बेईमान लोग हैं, इनसे बचना। एक कई तरह के हथकंडे बनाते हैं, कई तरह का सच झूठ बोलते हैं, 1 नंबर के झूठे लोग हैं, इनसे बच के रहो। लोगों को समझाइए। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल और जय मां चिंतपूर्णी की।